इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद है। खासकर जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी हो तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल उठते हैं। आपको बता दें कि कई बार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने शहर में तांडव मचाया है, चाहे वह ऋतुराज चतुर्वेदी रहा हो, जिसके द्वारा रिटायर्ड आर्मी मैन के सैलून में घुसकर मारपीट किया था, पुलिस पकड़ने में असफल रही, चाहे वह सब्जी व्यापारी की दुकान में घुसकर मारने वाले सिमरिया विधानसभा के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के गुरुगे रहे हो, या जनपद सीओ सिरमौर के साथ मारपीट करने वाले भाजपा के पदाधिकारी अपराधी रहे हो। लगातार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडों ने शहर के लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। एक बार फिर ताजा मामला समान क्षेत्र में आया है, जहां बीती रात्रि दिनेश तिवारी नाम के जूनियर इंजीनियर के सीने में गोली मारी गई थी। उस मामले में बाइक सवार 3 अपराधियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें रोशन गुप्ता उर्फ रॉक्स, अनुज दुबे और सुजल मिश्रा का है। रोशन रॉक्स आदतन अपराधी है। सुजल मिश्रा भाजपा के नेता राजगोपाल मिश्राचारी का बेटा बताया जाता है कि आरोपियों ने हर्ष दुबे नाम के युवक पर गोली चलाई थी, जो इत्तेफाक से भीटू मार्ट के सामने से गुजर रहे दिनेश तिवारी के सीने में जा धंसी थी, जो निजी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। रात में ही पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम और एक तरफ भाजपा नेता के बेटे का गोली चलाने में नाम आने के चलते पुलिस प्रशासन को आरोपियों को गिरफ्तार करने और खुलासा करने में हाथ पांव फूल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी विपक्ष लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप जनप्रतिनिधियों पर लगाता रहा है और बीच बीच में जनप्रतिनिधि अपराधियों के सिर पर हाथ रखने का सबूत देते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आचार संहिता लागू होने शहर में भारी पुलिस बल सेना के जवान तैनात होने के बावजूद भाजपा नेता के बेटे ने बीच बाजार में अपराध को अंजाम दिया है, उससे पूरे जिले में सनसनी फैल गई और दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिनके नाम सामने आए हैं उन्हें पूछताछ के लिए बैठाया गया है और जांच का विषय है, जबकि सूत्रों की माने तो हर्ष दुबे ने तीनों युवकों के नाम पुलिस को बताए हैं। बताया जाता है कि पहली गोली चलाई गई जो हर्ष दुबे को नहीं लगी, लेकिन दूसरी बार जब फायर किया गया उस समय जूनियर इंजीनियर दिनेश तिवारी निकले और उनको जा लगी। अब देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की वही पुलिस जो कई भाजपा के कार्यक्रमों में स्वागत करती दिखती है, तो कभी नेताओं को गुलदस्ता देकर निकटता दिखती है, वही नेताओं के बेटों को गिरफ्तार करने में क्या दिलचस्पी दिखाती है, या एक बार फिर जांच के नाम पर मामले में लीपापोती की जाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। सर, कल गोली चली है रात में, कुछ लोग चिन्हित हुए हैं क्या? अपराधी कौन कौन लोग हैं जो गोली चलाई? कल जो गोली चली है उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं और उसमें कुछ संदेहियों को भी बैठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और जैसे नेक्स्ट कोई जानकारी आपको मिलेगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। भाजपा नेता के बेटे का भी नाम सामने आया, अभी उसकी विवेचना चल रही है, कुछ लोगों को बैठाया गया है, पड़ताल चल रही है, आपको अलग से बताया जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि रीवा जिला जो है एक जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े लीडर हैं रायन शुक्ला जी के छत्र छाया में यहाँ पर जो है बेपनाह जो है गुंडागर्दी यहाँ पल रही है, वो एक स्लो पॉइजन की तरह जो है राजनीति में जो है गुंडागर्दी को सपोर्ट करते हैं। इसका उदाहरण जो है सिमरिया रहा हो चाहे रीवा रहा हो, पहले भी कई बार ऐसे कांड हुए जब देखा हुआ किसी के सैलून में घुस के कोई जो है नेता मार रहा है, कोई कहीं पर जो है सीओ कांड कर रहा है, कोई कहीं पर कुछ और कांड हो रहे हैं। जो भी कांड हो रहे हैं लगातार जो है बीजेपी नेताओं के ही हो रहे हैं, तो इसका कारण है। और अभी जो है आचार संहिता इस समय हम लोग निकलते हैं कहीं से भी तो इतनी जांच, इतनी पुलिस छावनी बनी हुई है, पूरा रीवा शहर, पूरा रीवा जिला, पूरा प्रदेश में। यहाँ पर अभी मालूम चला 16 बटालियन यहाँ पर चल रही हैं, उसके बावजूद इस प्रकार गोली चल जाना, बंदूक लेके घूमना, और उसके बाद भी अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, जबकि 10 मिनट का काम है, मालूम है कि कौन नेता है, किसका लड़का है, उसके बावजूद पकड़ ना जाना निश्चित तौर से जो है यहाँ पर अभी प्रशासन को जो है पंगु है। और मैं तो एसपी रीवा से बोलूँगा विवेक सिंह जी से कि थोड़ा भी अपने अंदर में जो अगर नौकरी पानी जमीन रख के करते हैं तो तत्काल इसको करके और पब्लिक के सामने खुलासा करना चाहिए कि कैसे ऐसे जो है कि कहीं पर रोड में फायरिंग हो गई। मतलब आपका कानून का कोई डर नहीं है, ये निहायत ही गंभीर मामला है। भाजपा के एक नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं राजगोपाल मिश्राचारी, उनके बेटे सुजल का नाम आया है,
FIR में नाम है, जिसको गोली चलाई गई थी उसने भी बताया कि हमारे ऊपर बाइक सवार 3 व्यक्ति आए थे। क्या लगता है जिस तरह राजनीतिक इस समय समझ चल रहा है, चुनाव है, वोटिंग है, क्या पुलिस खुलासा कर पाएगी या दबाव में मामले में लीपापोती होगी? अब लोग तो बता रहे हैं कि लगातार जो है चुनाव ये जो चल रहा है, चुनाव जो चल रहा है, राजेंद्र शुक्ला जी के ये जो है संरक्षण से ऐसे कई अपराधी जो है लगातार चुनाव में घूम रहे हैं। और अभी जो है कुछ दिन पहले भी इस जो है जो हत्या कांड करने की कोशिश जो है जिस प्रकार से जो घायल हुए हैं और खुलेआम जो फायर किया है, ये भी कई जगहों पर रैलियों पर देखे गए हैं और लगातार अभी घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पकड़ा नहीं गया और ये नेताओं का जो संरक्षण प्राप्त है इसी कारण से इतनी हरकत कर पा रहे हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ और रीवा शहर के अंदर में दूसरा राजनीतिक दल के लोग जो हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो लोग सब लोग आह्वान कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अपना जो है अपनी पार्टी के लोगों को समझाइश नहीं कर पा रहे हैं। लगातार पिछले जो है 4-5 सालों से लगातार ये अपराध का गढ़ बना हुआ है और उसके बाद भी जो है यहाँ के डिप्टी CM यहीं से आते हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उसके बावजूद ये हालत है, बहुत मामला बहुत गंभीर है। मार्च पास्ट करता है भय उत्पन्न करने के लिए, किसके लिए भय? जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, हमारे आपके लिए, कि अपराधियों के लिए? यहाँ देखा गया है लोगों की जबरन गाड़ियाँ पकड़ के प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पर बंद कर ली गई हैं, नेताओं की गाड़ियाँ बंद नहीं की गई हैं। ये जो हो रहा है फ्लैग मार्च करते हैं, इसलिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं जब पब्लिक में भय पैदा करने के लिए कि ये कहीं जो EVM इनकी जो मशीन खाती है उस पर कोई विरोध न कर पाए, जैसे चाहे वैसे चुनाव हो, उसके लिए धड़ल्ले से जो उतारे गए हैं, पब्लिक के लिए भय है। लेकिन जो अपराधी और टाइप के जो राजनीतिक अपराधी जो संरक्षण पालने वाले नेता हैं उनके लिए खुलासा है, वो कुछ भी कर रहे हैं किसी टाइम में। लाइसेंस बंदूक अभी इस समय सबके बंद हो गए हैं, कहां से बंदूक आ गई, कैसे बंदूक आ गई, इसमें तो जगह जगह चेकिंग हो रही है उसके बावजूद। और ये कैसा प्रशासन है, कैसे SP है रीवा? मैं तो इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ रीवा SP से कि आप क्या करते हैं दिन रात जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं? कैसे हैं इनके पास? आपके अभी तक इतना देर घटना हो गई, अपने आपने क्या किया, किस हिसाब से आप चल रहे हैं? मैं तो बोलूँगा कि आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए इसी वक्त और दूसरे को किसी को नियुक्त करना चाहिए। यहाँ पर माहौल बहुत ही खराब है और इसके करने के लिए अगर इस प्रकार अगर उनको नहीं गिरफ्तारी भी तक हुई है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तारी भी तक नहीं हुई है, उसको ऐसगाह में रोक के रखा हुआ है कहीं पर और खुलासा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक ये चाहती है, हम चाहते हैं हमारे सामने अपराधी तत्काल गिरफ्तार हो और पूरे रीवा शहर के अंदर में इस 24 घंटे के अंदर में उसको परेड कराना चाहिए। जिस प्रकार से परेड पहले भी जो हम लोगों के कहने पे हुआ है, वो परेड जो है उसको अपराधी कराना चाहिए, तब जाके शांति आएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का कार्यक्रम था, संवेदनशील मामला था, इस बार एक दिन पहले गोली चल जाना, अपराधियों की गिरफ्तारी न होना, क्या मानते? बीजेपी के नेता जो JP नड्डा से लेके यहाँ पर सांसद महोदय तक हर कोई आदमी अपने मंच से जो है खुलेआम अनाप शनाप बकना, अनाप शनाप बातें करना, ये सारी चीज़ें करना इनका काम है। और ये लोग जो है जानते हैं कि जितने भी इनके पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक के जो लोग हैं वो अच्छे खासे आपराधिक मामले में जो संलिप्त रहते हैं, जो लोग मारपीट करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जो है ये संरक्षित दे के अपने पद दे देते हैं। इस कारण से जो है ये घटना है और कोई खौफ नहीं किसी में। और ये बड़े शर्म की बात है कि इस प्रकार की इतनी बड़ी जो पार्टी अपने खुद को सबसे बड़ी पार्टी, विश्व बड़ी पार्टी कहती है, उनके नेताओं के लड़के, उनके परिवार के लोग उनको संरक्षण में ये काम कर रहे हैं। बड़ा दुखद है।